सोचो अगर मैं बोलूँ कि मैंने इंटेंशनली अपना यूट्यूब चैनल स्लो कर दिया, व्यूज़ कम हो गए, ग्रोथ रुक सी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मिनी धुराटी बनने की कोशिश कर रहा था। और अगर आप क्रिएटर हो तो एंड तक नहीं देखा ना, तो आप भी वही गलती रिपीट कर दोगे जो मैंने की। इसलिए प्लीज़ एंड तक सुनना। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल थॉट से। धुराटी की वीडियो देख के लगता है भाई बंदा सिर्फ बोलता है, फैक्ट्स दिखाता है और मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। नो शॉटिंग, नो ड्रामा, नो चीप ट्रिक्स। तो मैंने सोचा अगर ये फॉर्मूला इतना क्लीन है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। एजुकेशनल कंटेंट, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, प्रॉपर रिसर्च, काम टोन, बेसिकली एक मिनी वर्जन। पहले वीक में जब मैंने अपना कंटेंट शिफ्ट किया, मुझे ऑनेस्टली प्राउड फील हो रहा था। थंबनेल्स क्लीन थे, टाइटल्स मैच्योर थे, स्क्रिप्ट्स प्रॉपर्ली रिटन थे। मुझे लग रहा था मैं फाइनली सीरीज क्रिएटर बन रहा हूँ, लेकिन नंबर्स कुछ और ही बोल रहे थे। पहले जहाँ वीडियोस 80,000 से 1 लाख क्रॉस कर जाती थी, अब 25,000 से 30,000 पे रुक जाती थी। रिटेंशन भी ड्रॉप हो रहा था और सबसे वियर्ड चीज़, कमेंट्स कम हो गए थे। यहीं पे मैं कंफ्यूज हो गया। कंटेंट बेटर है, एफर्ट ज़्यादा है, फिर ग्रोथ क्यों स्लो हो रही है? आगे जो रियलाइजेशन आया वो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। प्रॉब्लम धूल-आठी का कंटेंट नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मैं धूल-आठी बनने की कोशिश कर रहा था। और ये वही जगह है जहाँ मोस्ट क्रिएटर्स फेल कर जाते हैं। देखो, धूल-आठी सिर्फ एक कंटेंट फॉर्मेट नहीं है, वो एक ब्रांड है जो सालों से बिल्ड हुआ है। उसकी ऑडियंस उसको ट्रस्ट करती है। जब वो बोलता है इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा, ऑडियंस मान लेती है क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब एक ग्रोइंग क्रिएटर सेम टोन में सेम स्टाइल कॉपी करता है, ऑडियंस के दिमाग में एक ट्रस्ट गैप होता है और ये ट्रस्ट गैप व्यूज में दिखता है, रिटेंशन में दिखता है, कमेंट्स में दिखता है। मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरे वीडियोस टेक्निकली स्ट्रांग थे लेकिन इमोशनली वीक, फैक्ट्स थे लेकिन फीलिंग कम थी। धूल-आठी जब फैक्ट्स बोलता है ना, तो भी एक इमोशन होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। मैं फैक्ट्स बोल रहा था लेकिन ऑडियंस को रीजन नहीं दे पाया था कि वो मुझे सुने क्यों। यहाँ एक छोटा सा पर्सनल मोमेंट शेयर करता हूँ। एक रात मैंने अपना ही वीडियो दोबारा देखा, बिना क्रिएटर वाले लेंस के, सिर्फ एक व्यूअर की तरह, और 2 मिनट के बाद मैंने खुद वीडियो पॉज कर दिया। तब मुझे लगा अगर मैं ही बोर हो रहा हूँ तो ऑडियंस का क्या हाल होगा। ये मोमेंट थोड़ा हर्टफुल था बट नेसेसरी था। फिर मैंने डीप एनालिसिस स्टार्ट की, धूल-आठी की वीडियोस, उनके कमेंट्स, उनका पेसिंग, और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आई जो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। धूल-आठी कंटेंट फर्स्ट नहीं है, ट्रस्ट फर्स्ट है। लोग वीडियो टॉपिक के लिए नहीं, धूल-आठी के लिए क्लिक करते हैं। ये लग्जरी हर क्रिएटर के पास नहीं होती। यहीं पे मोस्ट लोग गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं अगर फॉर्मेट कॉपी कर लिया, टोन कॉपी कर ली तो सक्सेस भी कॉपी हो जाएगा। रियलिटी ये है कि यूट्यूब पे स्टाइल से ज़्यादा स्टेज मैटर करता है। आप बिगनर हो, ग्रोइंग हो या एस्टैब्लिश्ड हो, हर स्टेज का कंटेंट अलग होता है। मैं ग्रोइंग स्टेज पे था लेकिन मैं एस्टैब्लिश क्रिएटर जैसे बिहेव कर रहा था। रिजल्ट, ऑडियंस डिस्कनेक्ट। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने मिनी धूल-आठी बनना छोड़ दिया और अपना वर्जन बनाना स्टार्ट किया। फैक्ट्स वही थे, रिसर्च वही थी, लेकिन प्रेजेंटेशन बदल दी। मैं ज़्यादा डायरेक्ट हो गया, ओपिनियंस थोड़े स्ट्रॉन्ग किए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड किए और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ऑडियंस से बात करने लगा, लेक्चर देना बंद किया। अगला वीडियो जो मैंने डाला उसमें कोई फैंसी टॉपिक नहीं था, सिंपल सा था, लेकिन उसमें मैं ऑनेस्ट था। व्यूज वापस 20 to 80,000 व्यूज में आए, रिटेंशन इंप्रूव हुआ और कमेंट्स में लोग लिखने लगे भाई ये वाला वीडियो ज़्यादा रियल लगा। तब मुझे क्लियरिटी मिली। तो एक्चुअल लेसन क्या है? ये नहीं कि धूल-आठी जैसा कंटेंट काम नहीं करता। लेसन ये है कि आप किसी भी बड़े क्रिएटर का आउटर लेयर कॉपी नहीं कर सकते, आप उनका थिंकिंग प्रोसेस कॉपी कर सकते हो, उनकी क्लियरिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनका रिस्पेक्ट फॉर ऑडियंस। अगर आप स्मॉल या मिड लेवल क्रिएटर हो तो आपको पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। काम, स्लो, मिनिमल स्टाइल बाद में भी आ सकता है। और ये सिर्फ धूल-आठी के केस में नहीं है, चाहे मिस्टर बीस्ट हो, कैलिमिनाटी हो या कोई भी टॉप क्रिएटर, उनका करंट स्टाइल, उनका करंट स्टेज का रिजल्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। अगर आप भी किसी भी बड़े क्रिएटर को देख के सोच रहे हो मैं भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनाऊंगा, तो एक सेकंड रुक के सोचो, आपका ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपका एडवांटेज क्या है, आपकी स्टोरी क्या है। क्योंकि एंड ऑफ द डे यूट्यूब एल्गोरिथम से पहले ऑडियंस आपको जज करती है और ऑडियंस को फेक परफेक्शन नहीं चाहिए, उनको रियल वॉइस चाहिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी क्लियरिटी दे गया, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन कम हुआ, तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट्स बताओ आपने कभी किसी क्रिएटर को कॉपी करने की कोशिश की है। और अगर आप यूट्यूब को सीरियसली समझना चाहते हो, सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम हाइप नहीं, रियल क्रिएटर टूल्स बात करते हैं।